नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी एवं संस्कृत अध्यापिका ज्योति शर्मा। जैसा कि हमने संस्कृत अष्टम वर्गीय तृतीय भाग में रुचिरा में हमारी पुस्तक का नाम जो रुचिरा है उसमें हमने 3 पाठ का अध्याय कर लिया है। आज हम चतुर्थ पाठ सदैव पूर्तो निदेहि चरणम इस पाठ को हम पढ़ेंगे। यह पाठ इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जब हम कोई भी राष्ट्रीय पर्व होता है या हमारे विद्यालय में कोई पर्व होता है तो हम इसको संस्कृत में याद करके और गा करके भी हम इसको सुना सकते हैं। तो इस एक तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है, दूसरा ये कि इस पाठ के जो लेखक है, जो रचनाकार है, वह यह बताना चाहते हैं कि हमें इस जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमेशा मुस्कुराकर हंस कर के आगे बढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे सदैव चलते निदेहि पूर्णम। तो चलिए हम पाठ अपना शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम चतुर्थ पाठ हमारा सदैव पूर्तो निदेहि चरणम पढ़ेंगे। तो इसके जो लेखक हैं वो श्रीधर भास्कर वर्णेकर हैं। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में यह जो गीत है, इस गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया है। अर्थात कवि जो है वो यह बताना चाहते हैं कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें चुनौतियों को स्वीकार करना है और उन चुनौतियों को स्वीकार करके बढ़ना है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि है, अर्थात वे राष्ट्र के हित में अपनी कविताओं की रचनाएं करते हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। जागरण तथा कर्मठता मतलब हमें हमारे कर्तव्यों के प्रति हमेशा सुचारू रहना चाहिए और कभी भी आलस को फैला करके अपने आप को पीछे नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जब आप किसी स्कूल के प्रोग्राम में या किसी राष्ट्र के प्रोग्राम में आप जब ये गाते हो तो इसको गा करके भी याद कर सकते हो। जैसे कैसे बोल सकते हैं, चल चल पुरोतो निदेहि चरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। तो आप इसको स्वर में राग में भी ले सकते हैं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं अब। चल चल पुरतो निदेहि चरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। जब हम इसका अन्वय बनाते हैं, अन्वय का मतलब होता है कि हमें श्लोक का अर्थ कैसे लेना है या गीत का अर्थ कैसे करना है, तब हम अन्वय बनाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर चल चल पुरतो निदेहि चरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। अब इसका अन्वय बनाएंगे तो कैसे बनेगा, चल चल पुरतः चरणम निदेहि सदैव पुरतः चरणम निदेहि। अन्वय अगर दिया हुआ होता है तो बहुत अच्छे से हमें सरलता से उसका अर्थ आ जाता है। अगर अन्वय नहीं दिया हुआ है, अन्वय का मतलब पूरे को एकदम सही तरीके से लिख करके हम उसका सीधे सीधे शब्दों में अर्थ कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए, हम अन्वय जरूर करेंगे परंतु आप एक एक शब्द का जो है अर्थ देखिए। जैसे देखिए, चल चल पुरतो, चल चल पुरतो अर्थात चल माने चलो। यहाँ पर जो लेखक है वो कह रहे हैं कि चलो, पुरतः पुरतो हो या पुरतः है आगे, निदेही रखो चरणम चरणों को, सदैव पुरतो हमेशा क्या करना है, हमें आगे चलना है और निदेही रखना है चरणम चरणों को। तो देखिए इसका अर्थ क्या बनता है, चल चल पुरतो निदेहि चरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। अर्थात क्या बनता है कि हमें आगे चलना है, चलो चलो, ठीक है, आगे कदम रखो, पुरतो निदेहि चरणम, आगे कदम रखो, सदैव पुरतो निदेहि चरणम अर्थात सदा ही आगे कदम रखो। तो क्या हुआ कि चलो चलो आगे कदम रखो, सदा ही आगे कदम रखो। समझ में आया। अब दूसरा देखो, गिरी शिखरे ननु निज निकेतनम विनेव यानव नगारोहणम बलम स्वकीयम भवती साधनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। जब आपकी कक्षा में या आपसे पूछा जाता है कि किसी संस्कृत में किसी गीत को तैयार कीजिए तो आप इसको तैयार कर सकते हैं।
इसको राग के साथ भी आप बता सकते हैं। जैसे देखो, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम विनेव यानव नगारोहणम बलम स्वकीयम भवति साधनम सदैव पुरुतो निदेहि चरणम। तो यहाँ पर जब हम इसको इस तरीके से याद करेंगे तो हमें एक गाने के रूप में भी यह याद हो जाएगा। तो देखो, गिरी शिखरे, गिरी माने पर्वत और शिखरे माने ऊंचाई, शिखर। ननु, ननु वी प्लस एव, एव ये दोनों जो है यहाँ पर अव्यय शब्द है। ननु का अर्थ क्या हुआ? निश्चय ही। तो निज निकेतनम, निज अपना, स्वयं का, निकेतनम, निकेतन मतलब आलय या घर। विनेव यानेव नगारोहणम, नगा ये पर्वत का पर्यायवाची हो गया। आरोहणम चढ़ना। यानम, यान माने साधन, जैसे जहाज हो गया यानम। बलम स्वकीयम, बलम मतलब ताकत, स्वकीयम मतलब अपनी। भवती भू धातु होने के अर्थ में और साधनम साधन है। तो क्या कहा कि देखो, गिरी शिखरे ननु निज निकेतनम विनेव यानम नगारोहणम बलम स्वकीयम भवती साधनम सदैव पुरुतो निदेहि चरणम। अर्थात कि निश्चित रूप से, ननु मतलब निश्चय या निश्चित रूप से, निश्चित रूप से गिरी शिखरे की जो पर्वत की चोटी होती है, पर्वत की चोटी मतलब शिखर माने जो पर्वत की चोटी है उसे बोलते हैं। तो जो पर्वत की चोटी है, निज निकेतनम वह क्या है? अपना घर है। तो निश्चय ही पर्वत की जो चोटी है वहां पर अपना घर है। विनेव यानम नगारोहणम, वीन प्लस एव, यहाँ पे संधि हो रही है, बिना प्लस एव, बिना मतलब बिना, किसी चीज के बिना, एव माने ही। तो नगारोहणम अर्थात उस पहाड़ पर चढ़ना है, किसके बिना चढ़ना है? यानम के बिना, अर्थात जहाज के बिना। बलम स्वकीयम भवती साधनम, उसके बाद में कि अपनी जो ताकत होती है या अपना जो बल बल होता है, स्वकीयम अपना, बलम माने ताकत, जो अपना बल होता है वही क्या होता है? साधन होता है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, इसलिए सदा ही आगे कदम रखो या आगे बढ़ते चलो। तो क्या बना इसका पूरा अर्थ? कि निश्चित रूप से पर्वत की चोटी पर अपना घर है। विनेव यानम नगारोहणम, अतः बिना वाहन के ही पहाड़ पर चढ़ना है। और उस समय जब हम उस पर्वत पर चढ़ रहे हैं, अर्थात हम कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तब क्या होता है? तब अपना बल ही जो है वही साधन होता है। इसलिए सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदा आगे कदम रखो। क्या? अब आगे देखो, पथि पाषाणा विषमा प्रखराः हिंसाः पशवे परितो घोराः सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। अब देखो यहाँ पर जो है वो क्या कह रहे हैं कवि, कि पथि पाषाणा विषमा प्रखरा। पथि, पथि माने रास्ता, और पाषाणा माने पत्थर, विषमा मतलब विषम अलग अलग भांति के, और प्रखरा माने पत्थर, तेज नुकीले जो है ना जो होते हैं। तो देखो क्या कहा, अगर हम इसका अन्वय करते हैं तो कैसे बनेगा? पति विषमा प्रखरा च पाषाणा परितय हिंसा घोरवा घोरा पशव अर्थात भ्रमंती यद्यपि गमनम सुदुष्करम खलु सदैव पुरतः चरणम निदेहि। तो इसका अर्थ देखिए कि पथि पाषाण है, पथि माने मार्ग में, और पाषाण है माने पत्थर, विषमा माने जो असामान्य है, असामान्य मतलब कोई नुकीला हो सकता है, कोई तीखा हो सकता है, ठीक है। और प्रखरा ये भी नुकीले हो गए, विषम मतलब हम यहाँ पर ले सकते हैं अलग अलग प्रकार के, और प्रखरा माने जो तेज है, जो नुकीले हैं। तो देखो क्या कहा कि इस मार्ग में अर्थात रास्ते में अजीब अजीब विचित्र से नुकीले, प्रखरा माने नुकीले, ऊबड़ खाबड़ पत्थर तथा हिंसा पशु है, हिंसा पशु है मतलब भयानक चेहरे वाले जो पशु हैं, और हिंसक व्यवहार करने वाले, जो बुरा व्यवहार करने वाले पशु हैं, वो क्या होंगे? चारों तरफ घोरा, परीतो, परीतो का मतलब चारों तरफ, और घोरा माने घूमते हैं।
तो क्या अर्थ हुआ कि रास्ते में या मार्ग में विचित्र से नुकीले और उबड़ खाबड़ पत्थर तथा चारों ओर भयानक सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, खलु माने निश्चित और सुदुष्करम मतलब जो दुष्कर है अर्थात जो कठिनता से प्राप्त होता है ऐसा साध्य, सदैव पुरतो निदेही चरणम। तो देखिए पूरे का अर्थ कि रास्ते में या मार्ग में विचित्र से नुकीले और उबड़ खाबड़ पत्थर तथा चारों ओर भयंकर चेहरे और हिंसक व्यवहार वाले पशु जो है घूमते हैं। निश्चित रूप से जबकि वहां जाना कठिन है, फिर भी हमेशा क्या करना है, आगे कदम रखो। तो हमेशा हर पंक्ति में यही बात कही गई है, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, अर्थात हमेशा आगे ही आगे कदम रखना है। अब आगे देखिए, जहि भीतिम भज भज शक्तिम विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। अब आगे क्या कहा कि भीति, भीति माना है किसी से डरना, भय, भय का माहौल, डरना, और जही माने छोड़ने के अर्थ में कि छोड़ दीजिए। भज भज, भजने का मतलब क्या हुआ, किसी चीज को भजना, जैसे भगवान का भजन करते हैं तो भज, तपस्या करना, तपना, शक्ति माने पावर या शक्ति। विदेही, विदेही का मतलब करने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए। राष्ट्रे, जो हमारा राष्ट्र है। अनुरक्ति, अनुरक्ति मतलब प्रेम, स्नेह जो होता है। कुरु कुरु, यहाँ पर जो है लोट लकार आ गया है कि करो करो, सततम निरंतर, हमेशा। ध्यय स्मरणम, अर्थात ध्यय माने उद्देश्य और स्मरणम मतलब याद करना। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसका अन्वय बनाएंगे तो कैसे बनेगा, भीति, अन्वय का मतलब यह होता है कि वहां पर शब्द जो वो है, जिनका अर्थ, शब्दों का अर्थ है वो क्रम वाइज आ जाता है, जिससे कि हम अर्थात करने में हमें सरलता होती है। ठीक है, तो जी भीतिम भज भज शक्तिम, अर्थात हमें क्या करना है, भीति, डर को, भीति माने भय बोलते ना कि भय लग रहा है, भीत है ना, तो डरा हुआ जो होता है, तो हमें डर को क्या कर देना है, जही, अर्थात छोड़ देना चाहिए। भज भज शक्ति, और किसको याद करना है, किसको, किसका तप करना है, किसको भजना है, ताकत को याद करना है, शक्ति को याद करना है। और उसी प्रकार से हमें क्या करना है, राष्ट्रीय जो अपना देश है उससे अनुरक्ति करनी है, अर्थात प्रेम करना है। देखो यहाँ पे कुरु कुरु, अर्थात यहाँ पर लोट लकार चल रहा है, और लोट लकार का मतलब हमें यह बताया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है कि हमें क्या करना है, हमें डर को छोड़ देना है, पावर को या शक्ति को जो है, ताकत को जो है वो याद करना है। तो ऑर्डर है तो करो। विदेही, उसी प्रकार से हमें क्या करना है, अपने देश से प्रेम भी करो, तथा अनुरक्ति, अर्थात प्रेम भी करो। फिर उसके बाद में सततम देह स्मरणम, सततम मतलब हमेशा, निरंतर, जो कभी रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है। सतत अर्थात लगातार अपने उद्देश्य को, उद्देश्य मतलब ध्येय, उद्देश्य को जो है हमें स्मरण करना है। स्मरण मतलब याद रखो, कुरु कुरु, करो करो, और हमेशा सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव आगे ही कदम रखो। तो एक बार इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं कि डर को छोड़ दो और ताकत को याद करो, उसी प्रकार अपने देश से प्रेम भी करो, और लगातार अर्थात सततम, लगातार अपने उद्देश्य को याद रखो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव आगे ही कदम रखो। तो एक बार इसका हम दोबारा से सबका एक एक हिंदी अनुवाद कर लेते हैं सिर्फ, और फिर कल आपको जो है अगले उसमें हम पीडीएफ से प्रश्न उत्तर करेंगे। तो देखो क्या कहा, सबसे पहले आपको श्रीधर भास्कर वर्णेकर, लेखक का नाम, कवि का नाम जो है याद करके रखना है। उसके बाद में देखो कहा कि हमेशा चलते रहना है और रुकना नहीं है, पर्वत को अपना घर मान करके किसी, अर्थात किसी जहाज आदि का हमें
किसी यान का सहारा न लेकर के पर्वत पर चढ़ाई करनी है और उस समय अपनी बल को ही जो है हमें साधन बना लेना चाहिए। भावार्थ यह निकलता है कि व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में अपने पास, स्वयं के पास में जो ताकत है और स्वयं के पास जो साधन है, उन्हीं को साधन बनाना पड़ता है। जैसे कहा तीसरे में कि रास्ते में बहुत नुकीले पत्थर आएँगे, अलग-अलग तरीके के आएँगे और हिंसक पशु भी आएँगे चारों तरफ, और जो रास्ता है वो आसानी से नहीं मिलने वाला है, फिर भी हमें हमेशा चलना है। तो यहाँ पर 2 बातें आती है, एक तो श्लोक का अर्थ हो गया, दूसरा यह बात आती है कि कैसे भी कठिन विषम परिस्थितियाँ हो, चाहे हमारे सामने जल आए, मिट्टी आए, कुछ भी कैसी भी कठिन परिस्थितियाँ हो, हमारे सामने बुरे लोग आए, शत्रु आए, परंतु हमें निश्चित रूप से जो है हमेशा चलना ही है। अब आगे कहा कि डर को हमें छोड़ देना है और डर की जगह हमें क्या करना है? ताकत का उपयोग करना है। अपने राष्ट्र से हमें प्रेम की भावना रखनी है और निरंतर अपने उद्देश्यों को जो है याद रख कर के हमेशा चलना है। तो यहाँ पर भी 2 अर्थ निकलते हैं। कवि एक अर्थ में कहना चाहता है कि हमेशा ताकत को अपना कर के रखो, कभी कमज़ोर मत बनो, क्योंकि जो कमज़ोर बन गया वो जीत नहीं सकता है। तो अपने अंदर जो डर है उसको निकाल दीजिए और अपना जो राष्ट्र है उससे प्रेम की भावना रखें। जैसे-जैसे हम निरंतर चलते रहेंगे, चलना हमें याद रहेगा, तो हम अपने डर को भी निकाल सकते हैं। इसीलिए इस पाठ का नाम निकला सदैव पुरतो निदेहि चरणम, अर्थात हमेशा क्या करना है हमें? हमेशा जो है चलना है, सदा ही आगे कदम रखना है। तो ये हमारा जो चतुर्थ पाठ है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर के द्वारा लिखित है, पूर्ण होता है और हम अगले अध्याय में पीडीएफ के माध्यम से प्रश्न उत्तर जो है इसके अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।